पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी को उनके आवास से तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच गिरफ्तार किया गया। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ईडी ने भी महेश जोशी पर एक कार्रवाई की थी। उसके बाद महेश जोशी जमानत पर बाहर चल रहे थे और आज एसीबी ने अल सुबह महेश जोशी को उनके घर से दबोच लिया है। इससे पहले भी महेश जोशी 7 महीने जेल में रह चुके हैं। हम आपको बता दें, ये मामला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 2023 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जलदाय विभाग के अधिकारी सहित मंत्री भी इसमें संलिप्तता पाई गई और ईडी को सबूत हाथ में ले गए। यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 900 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसमें मंत्री और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने अपनी मनचाही जो कंपनियां थी, अपने मनचाही तरीके से अपने चहेतों को टेंडर दिया। यानी कि टेंडर देकर एडवांस रूप में भुगतान भी कर दिया गया। यानी कि काम नहीं हुआ और उससे पहले ही अपने चहेतों को जो टेंडर दिया गया उनको एडवांस में भुगतान भी किया गया। उसके बाद में ईडी के पास जब ये मामला पहुंचा तो ईडी ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले को संज्ञान में लिया और जल जीवन मिशन घोटाले में जो अधिकारी शामिल थे, चाहे जलदाय विभाग के अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, उनको जो ठिकाने थे उन पर रेड मारी और फिर जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री थे महेश जोशी को यूं तरह से ईडी ने गिरफ्तार किया और लंबी दौर पर उनको बातचीत चली और उसके बाद में तमाम जिन अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई उनको ईडी ने चार्जशीट दी, उनके ठिकानों पर रेड मारी। और उस समय कांग्रेस सरकार थी तो उस समय तत्कालीन जो आईएएस सुबोध अग्रवाल है उनको भी गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के बुलाया गया और साथ में सुबोध अग्रवाल के साथ में ही 10 अधिकारी जलदाय विभाग के थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। हाल फिलहाल सुबोध अग्रवाल और उनके साथ में 10 जो अधिकारी है जलदाय विभाग के, वो भी सेंट्रल जेल में बंद है। हम आपको बता दें, जल जीवन मिशन घोटाला 900 करोड़ रुपए के घोटाला है, जिसमें कांग्रेस के जलदाय मंत्री रहे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान महेश जोशी सहित जलदाय विभाग के बड़े अधिकारी और रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल भी इसमें संलिप्तता पाई गई है। जिसमें इस पूरे घोटाले को पर्दाफाश करने वाले वर्तमान बीजेपी के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है, जिन्होंने इस पूरे मामले के साक्ष्य जुटाए और पूरे साक्ष्य जुटाकर ईडी को सुपुर्द किए। इसके बाद ईडी ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के मंत्री महेश जोशी पर कार्रवाई की और जब महेश जोशी से बातचीत की और पूछताछ का दौर चला, उसके बाद में जलदाय विभाग के अधिकारी और उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो तत्कालीन जो आईएएस है सुबोध अग्रवाल को भी गिरफ्तार में लिया गया। यानी कि बड़ा मामला बताया जा रहा है। आज अल सुबह जो एसीबी की कार्रवाई हुई उसके बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल में तो हलचल है, लेकिन राजस्थान में एक बार जिस तरह से मामला 2023 से चला आ रहा है, एसीबी से लेकर आज ईडी ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए महेश जोशी को उनके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। अब देखने वाली बात है जल जीवन मिशन घोटाले में और कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग तक एसीबी और ईडी पहुंच पाती है, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन यूँ कहें कि वर्तमान बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जो किरोड़ीलाल मीणा है, जल जीवन मिशन घोटाले को पर्दाफाश करने वाले इकलौते मंत्री है, क्योंकि इन्होंने ही इस घोटाले के खिलाफ जो सारे साक्ष्य हैं, सबूत है, वो जुटाए थे और ईडी को सुपुर्द किए थे। इसके बाद कांग्रेस के जो मंत्री है और जलदाय विभाग का अधिकारी है उन पर एसीबी और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की।